तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको जो है वो वजीफा जो बताने जा रहे हैं, ये असल में दो तरीके इसके होंगे। आइंदा कोशिश किया करेंगे कि ऐसे ही किया करेंगे। एक तो आपको तरीका समझा दिया करेंगे कि आपने अमल कैसे करना है, दूसरा आपको खुद अमल कर दिया करेंगे भी आप हमारी तरफ देखें और हमारे साथ रूहानी निस्बत कायम करके इस दम को सुन ले, तो आप यूं ही समझ ले कि आपने खुद अमल किया है। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जी, आप हमारी जगह पे ये अमल कर सकते हैं जी, हमारे दुश्मनों के हवाले से दुश्मन पे अमल पढ़ाई करते हैं, असर नहीं करता, वार नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो निजात नहीं होती, दुश्मनों से हिफाजत नहीं होती, दुश्मन की जुबान बंदी नहीं होती। तो मैं ये अमल आपके लिए कर देता हूँ, तो ये आप अमल सुन ले। ऑनलाइन सुनिएगा, डाउनलोड वगैरह ना कीजिएगा। 2 दिन का तो अमल है, 3 दिन का। ठीक है जी। तो फिर नए अमल आते रहते हैं, वज़ाइफ तो आप सुनते रहा करें। ठीक है जी। तो अब आपने कोई भी आपकी जिंदगी में आप पे कोई जादू करता है, या आपका हासिद है, दुश्मन है, ठीक है, या जादूगर शैतानी आमिल है, कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर, तो हिफाजत के लिए आप अगर अमल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही लाजवाब पुरतासीर अमल है। तो इससे आपको अल्लाह पाक के फजल करम से जो है वो आपकी हिफाजत भी होगी और आपकी कामयाबी भी होगी। कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर शैतानी आमिलीन आप पर जादू करते हैं, तावीज़ात करते हैं, शैतानी असरात करते हैं, या आपके दुश्मन है तो आपको वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनके ऊपर पलट करने का एक तरीका है। पलट करने का बड़ा आसान तरीका है जी। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है, तो वो इसका मतलब क्या है, पहले आप जादू समझे, बंदिश समझे कि आपके ऊपर किसी ने जादू किया है, बंदिश की है। इसका मतलब ये है कि एक शैतानी आमिल के पास आपका दुश्मन जाता है और वो कहता है हजरत मैं फलां मेरा दुश्मन है, उस पर आपने जादू करना है। वो क्या करता है, वो अपनी पढ़ाई करता है, उस पढ़ाई के मातहत जो शैतानी जिन्नात होते हैं उनको कहता है कि जाए फला बिन फला, यानी कि पाकिस्तान में शैतानी आमिल बैठा है तो उसने अमल करवाना है बांग्लादेश, या उसने करवाना है नेपाल में, या इंडिया में, या अमेरिका में, या कनाडा में, किसी भी मुल्क में। तो अब वो ये नहीं कहेगा कि यार मुझे वहां लेके जाओ, नहीं, वो घर बैठा बैठा पाकिस्तान में आपको वो अमल करेगा और वो उसके शैतानी जिन्नात वहां जाएंगे, काम करेंगे। तो असल आपके ऊपर जिसके ऊपर जादू होता है या बंदिश होती है, बंद कर देते हैं शैतानी जिन्नात, तो वो असल में शैतानी जिन्नात होती है। अब हमने इन शैतानी जिन्नात से काम लेना है। काम कैसे लेना है, हमने एक मकरातीस तैयार करना है। ठीक है जी। वो मकरातीस हमारा ऐसा होगा कि जैसे वो लोहे को नहीं खींचते मकरातीस, इसी तरह शैतानी जिन्नात को आपके घर में जितने भी शैतानी जिन्नात है उनको खींच लेगा वो मकरातीस। और आपकी जिंदगी में आपके जिस्म के साथ जितने शैतानी जिन्नात है, ये तरीका कार होता है। आपने कम अज कम जो है वो 1.25 पाव, कम अज कम 1.25 पाव लेना है गोश्त, या 1.25 किलो जितना भी है। बीफ का लेना है, गाय का। मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, ना मिले तो फिर चिकन वगैरह ये वो जहाँ भी आपका गुजारा हो जाए, लेकिन बीफ ज्यादा बेहतर है अगर मिल जाए तो। इंडिया में जरा थोड़ा सा मसला होता है, बकाया दीगर ममालिक में तो मिल जाता है। ठीक है जी। तो पाकिस्तान में तो अल्लाह पाक का शुक्र है, कोई किसी किस्म का ऐसा मामला नहीं है, तो आप ले सकते हैं। गाय का ले ले, बड़े का जो भी आप ले ले, वो थोड़ा सा आपने उब्बे तौफीक ले लेना है जितनी आपकी औकात है। जरूरी नहीं कि 1.25 पाव से कम भी हो सकता है। एक मोटी ले ले, हड्डी वाली होनी चाहिए बस। ठीक है ना। इससे ज्यादा जितना भी, बड़ी जल्दी जल्दी मैं आपको, क्योंकि मैंने दम भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, तो इस वजह से मैं जरा जल्दी करना चाहता हूँ। अब आपने जो इस अमल को करने से पहले, या कोई भी अमल करने से पहले, आपने कहना कि मैं इस अमल को करता हूँ, ये जो मैं पेश करता हूं, ठीक है जी, जो आपके पास चीज मौजूद है उसके हवाले से आपने कोई जिक्र नहीं करना। बस आपने कहना है कि मैं अपना सदका पेश करता हूं या सदका पेश करती हूँ। मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन भी, और इस दम को मर्द भी सुन सकते हैं, खवातीन भी, और इस वजीफे को मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन भी। ठीक हो गया जी। कोई तसल्ली, बार बार नीचे कमेंट में आ रहा होता है जी, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, या तारीफ या कोई मेहनत की वो तो नहीं होता, लाइक की तो होता ही नहीं। 2000 कमेंट है, लाइक कितने ही 40, तो बड़े दुख वाली बात होती है। लाइक नहीं करेंगे, आपको इजाजत ही नहीं है। ठीक है ना। लाइक करें यार, ये हमारी हौसला अफजाई होती, क्यों नहीं आप करते लाइक? तो आप वीडियो को लाइक पहले करें, अगली बात बाद में। ठीक है। जो पूरी वीडियो देखेगा उसको रूहानी इजाजत है, लाइक करेगा। उसकी वजह पूरी वीडियो देखते तो आपको समझ आती नहीं उस बंदे ने किया क्या। उसके बाद आप फैसला करें यार इसके पास रहना है कि नहीं रहना। तो अगर आपकी नहीं समझ में आता तो आप चले जाए कहीं और। ठीक है ना। आप बाद के लिए आपको रख सकते, अगर मेहनत की है तो फिर आपको साथ रहना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहना है जी कि
ये जो मतलब आपके पास मौजूद है वो आपने उसको अपने पास रख लेना है, हाथ पे रख ले, जमीन पे रख ले, अपने सामने रख ले, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पाबंदी नहीं। ठीक है, मैं अपना पेश करता हूँ या पेश करती हूँ सदका तमाम वफातों, बलियात, जादू, जिन्नात, तसेब, सार, शैतानी अमलिया, शैतानी अमलिनों से मुकम्मल हिफाजत के लिए मेरे घर में जादू, जिन्नात, तसेब, सार, शैतानी असरात मौजूद है। अगर मेरे वजूद के इर्द गिर्द वजूद के अंदर बैठ तो मैं अपना सदका पेश करती हूँ, कबूल फरमाए। उसके बाद आपने हाथ लगाना और कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो मकनातीस तैयार हो गया, वो आपके घर से, आपके वजूद से, आपके सबसे वो चीजें अपने साथ लेगा। वो आपने गोश्त बाई रखवा देना। ये गोश्त का सदका देने का सबसे आसान मुख्तसर तरीन तरीका। अब इस पे चाहो मैं 2 घंटे गुफ्तगू कर लूं, 4 कर लूं, 10 कर लूं, ये आप मुझे टाइम दे दें, मैं कर सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो पूरी गुफ्तगू का नतीजा भी आपके सामने रख दिया गया, आपकी मर्जी। ठीक है जी। अब आपने करना है इस अमल को, क्योंकि इस अमल के लिए सदका देना बहुत जरूरी था, वो आपने दे दिया। एक दफा सदका देना है, सदका देने के बाद आपने अमल को करना है। अमल को करना कैसे है ये समझ ले, और सुनना कैसे है ये समझ ले। वजू होना शर्त है, ठीक है, सुनने के लिए, और जिस्म का अमल को करने के लिए जिस्म का पाक होना शर्त है। और कोशिश करें कि अगर सुनना भी है आपने तो आपका जिस्म पाक होना चाहिए। ठीक है, अगर पाक नहीं है तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन कोशिश करें। अगर वजू नहीं भी है तो आप बरकत के लिए सुन रहे हैं तो ठीक है। हाँ, अगर आपने अमल के लिए नियत करके सुनना है तो फिर आपका वजू होना लाजमी है। ठीक है जी, ये जरूरी है जी, क्योंकि मुझे पता है फिर इसके बाद आपको कोई परेशानी ना बने ना। अब आपने अपनी पहले निस्बत कायम करनी है, उसके बाद आपने अमल सुनना है, उसके बाद आपने अमल को करना है। खुद करना चाहते हैं तो खुद करने, सुनना चाहते हैं सुन ले। ठीक है जी। और दुआ में शामिल होना है, आखिर में दुआ होगी। मुख्तसर बात करनी है जी हमने आज, जल्दी जल्दी। अब इसका तरीकाकार सर ये है कि आपने अमल के लिए जब बैठना है तो कोशिश करें कि आप इस अमल को जोहर के बाद करें या इशा के बाद करें, ये 2 टाइम है, इसके आगे आपकी मर्जी। ठीक है जी। अमल जब आप सुन रहे हो तो कोशिश करें उसके दरमियान गुफ्तगू ना करें, पूरी तवज्जो आप अमल करने वाले की, या तो आप खुद कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं कर रहा हूं आपकी जगह पे, तो फिर आपने मेरी तरफ तवज्जो से देखना है। जब मैं हाथों पे दम करके ऐसे करूंगा, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुश्मन के चेहरे का तस्वुर बांध के आपने उसको जो है वो दम कर दिया। ठीक है जी। और इस तरह आपका हिसार भी लग गया। ठीक है। और एंड पे आपने जो फिर दोबारा होगा, ठीक है जी, उसमें भी आपने अपने तमाम असरात को दुश्मन की तरफ वापस भेज देना। जो काम करना है उसकी नियत आपने कैसे करनी है, सारा तरीकाकार समझिए। ठीक है जी। अब आपने अपना हिसार पहले लगाना है, फिर वजीफा करना है, उसके बाद फिर आपने दुआ करनी है, फिर आपका अमल मुकम्मल होगा। पूरा तरीकाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। मेहरबानी कीजिएगा, मेहनत को ज़ाया ना कीजिएगा, सुनिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, जो मैंने इस अमल को किया, इस अमल के साथ मैं अपने शेख से रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या रूहानी निस्बत कायम करती हूँ। अल्लाह, जो मैंने अमल किया, इस अमल की बरकत से अल्लाह जो रूहानी ताकतें मेरी मदद के लिए आई, मुझे जादू जिन्नात से सार शैतानी अमलिया शैतानी आफतीनों से शैतानी मुसीबतों से आजमाइशों से परेशानियों से हिफाजत के लिए अल्लाह इस रूहानी ताकतों से अल्लाह जो मेरी मदद के लिए आई है, मैं कहता हूँ कि मेरे घर से जादू जिन्नात असेब सार शैतानी असरात शैतानी आमलीनों को ख़त्म किया जाए और मेरे वजूद के अंदर बाहर शैतानी असरात को फ़ौरन ख़त्म किया जाए और हर किस्म की जादू की बंदिश को ख़त्म किया जाए। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरी हिफाजत पर मामूर किया जाए, इन रूहानी ताकतों को और हिफाजत फरमाई जाए। अल्लाह, मैं इस वक्त जादू की जद में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरे दुश्मन अल्लाह तो बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला है। या हाफिजु या हाफिजु या हाफिजु या हाफिजु या हाफिजु या हाफिजु। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, हर किस्म के शर से मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हर किस्म की मुसीबत आजमाइश परेशानी से मुझे निजात अता फरमा। ऐ मालिक मौला, मुझे हर किस्म के शर से महफूज फरमा। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। अल्लाह अगर मेरे कारोबार पे बंदिश लग चुकी है, अल्लाह अगर मेरे घर में बंदिश लग चुकी है, अल्लाह अगर मेरे रिस्क पे मेरे कारोबार में बंदिश लग चुकी है, मेरे बच्चों पर जादू हो चुका है, मेरे शोहर पर जादू हो चुका है, अल्लाह तो बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला है। इन रूहानी ताकतों को रूहानी ताकत बख्श अल्लाह, जो मेरे हर किस्म की आफत से मुसीबत से आजमाइश से परेशानी से जादू जिन्नात असेब से आसार शैतानी असरात से मेरी मुकम्मल हिफाजत फरमाए। ऐ मालिक मौला, मुझ पर करम फरमा, रहम फरमा। और सल्लल्लाहु अला हबीब मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। इस तरीके से आपने अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने कैसे करना है, देखें मैंने कैसे किया, इसको आपने नोटिस नहीं करना। उसकी वजह, हम अमल के आमिलीन होते हैं, हम पहले तादाद 1.25 लाख में करते हैं, फिर हमारी तादाद होती है नीचे आती है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारी फिर मुख्तसर से मुख्तसर तादाद हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि हम 3 मरतबा भी पढ़ के दम कर देना तो हमारी वो पावर 1.25 लाख वाली होती है, क्योंकि हमने वो अमल की पढ़ाई की होती है ना। आपके लिए अब कानून ये है कि अगर आपने इस अमल को करना है तो आपने सबसे पहले 33 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के सूरतुल काफिरून जो मैंने पढ़ी है, कुल या अय्युहल काफिरून, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर लास्ट में एक 33 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और पढ़ के आपने पानी पर दम करके पीना है और दुआ करनी है और उसी तरीके से आपने अमल करना है और रूहानी ताकतों से आपने मुखातिब होना है और आपने अपने दुश्मन से जो भी करवाना चाहते हैं करना चाहते हैं और जादू के खात्मे के लिए पानी पर दम करके पीना है। और अगर मेरा आपने दम सुना है तो आप पानी पास रखें, आप वो पानी पी लें, ठीक है। आप खुद से दम कर लें पढ़ाई सुनने के बाद, इसी तरह ये जैसे आपने पढ़ाई की है, ठीक है जी। और इस तरीके से अगर आप पढ़ाई सुनते हैं रोजाना की बुनियाद पे, ये आप मुसलसल 3 दिन 7 दिन तक सुन सकते हैं। मजीद आगे भी अगर आप सुनना चाहते हैं या करना चाहते हैं अमल को तो आप कर सकते हैं, आपको फायदा ही फायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए।